नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का गुरुवार यानी कि 5 सितंबर को जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं की ओर से इस अवसर पर भरत बाग में विशाल स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कई घंटों तक चले इस सम्मान समारोह में विधायक का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं, संगठनों एवं विभिन्न समाज के लोगों की ओर से मच गई। सवेरे से प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम शाम तक चलता रहा और शाम के बाद भी विधायक का नगर में अन्य कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। निःशुल्क कैंप का भी आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बताते हैं आपको किस तरह रहा विधायक का यह जन्मदिन। चित्तौड़ वह नाम जिसे सुनते ही बलिदान के त्याग के अप्रतिम सौंदर्य का अचानक से आभास होता है। श्रद्धा व विश्वास का संगम चित्तौड़ अपने कर्तव्य, उत्संग एवं विरोचित गाथाओं से भरा हुआ है। ममता और कर्तव्य के कठिन रास्ते में ममता को पीछे धकेलने की कई कहानियां हैं, जिसके मस्तक पर आभा चमक रही है। और इसी संस्कृति चित्तौड़ के भदेसर में एक छोटे से गांव में 5 सितंबर 1976 को जन्म लिया चंद्रभान सिंह आकिया ने। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ से ही पूरी की और फिर उदयपुर में LLB की और अन्य पढ़ाई की एवं शैक्षणिक गतिविधियों के साथ निरंतर जन सेवा से जुड़े रहे। और कहीं न कहीं बचपन से ही उनकी ख्वाहिश थी कि वह कुछ कर गुजरें। एक ऐसा नेता जिसके लिए चौक चौराहे पर लेकर धरना प्रदर्शन लोग देते हुए दिखाई दिए। यह चंद्रभान के व्यक्तित्व की सुखूबी थी कि एक बार जिस काम को वह हाथ में लेते थे उसके पूरा करते थे। संगठन के लोग इस बात से भली भांति परिचित थे कि संगठन के बीच जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता ही होते हैं, जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। इसी के साथ प्रथम बार राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर भाजपा भदेसर मंडल के अध्यक्ष बने और फिर सहकारी बैंक चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष बने। सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने किसान हितों और किसानों के संघर्ष को अपना जीवन परिचय दिया। उनका झुकाव हमेशा समर्पित रहा लोगों के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए एवं उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले प्रयास में विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। और फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। वे लगातार 2 बार भाजपा के सिंबल पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 10 वर्षों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने सफलता हासिल करी हो। पर्यटन या व्यवसाय, हर क्षेत्र में चित्तौड़ की चमक हमेशा उभरती रही। और तीसरी बार विधायक चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो अचानक से उनकी टिकट की खबरें आने लगी और मानो फिर भूचाल सा मच गया हो पूरे चित्तौड़गढ़ विधानसभा में नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले में। और तीसरी बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के बावजूद वह तीसरी बार चुनाव जीते और एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद जन सुनवाई और मेल मुलाकात का यह दौरा लगातार चलता रहा, चाहे तीसरी बार जीता या पहली बार और चाहे दूसरी बार। उन्होंने जनता की सेवा करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। यही कारण है कि आज उनके जन्म दिवस पर पूरा चित्तौड़गढ़ भरत बाग की ओर उमड़ पड़ा। क्या नाम आपका? क्या नाम आपको? राम कन्या। राम कन्या। हमारे ख्याल 90 साल तो उम्र होगा आपकी। कटवा आया पालका। हाँ। तो दूर हूँ तो MLA साहब ने आशीर्वाद देना आया। हाँ। अच्छा, आप सभी भी MLA साहब ने आशीर्वाद देवा आया तो मालूम तो है आपने MLA साहब का नाम कही है? क्या नाम है? चंद्रभान जी है। आपके हटे आता रहे नहीं आता रहे? यूँ तो है नहीं कि एक बार वोट मांगवा आ गया, आया ही नहीं। आया लगातार आवे, मिलता रहे आपको बराबर मिलता रहे। तो कई आपने बढ़िया कई लाग रहे हो आज, बेसन चक्की लाग रही, लाडू लाग रहे हैं, कई लाग रहे हो, बढ़िया कई लाग रहे हो। सब भोजन बढ़िया आज। अच्छा, व्यवस्था अच्छी है। आप कहाँ से आए? आप बस्सी पालका से। आप तो क्या आज क्या MLA साहब कुछ खास है क्या आज? क्या आज? अच्छा, बर्थडे है तो आप सभी उनको बधाई देने के लिए आए। तो जब चुनाव में आए थे उसके बाद भी आते ही नहीं आते हैं या केवल बस? नहीं, बहुत से नेता होते हैं जो एक बार वोट मांगते हैं उसके बाद आते नहीं है। बहुत से आते हैं। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह क्या था उनका मालूम आपको? याद है अभी? कुकर याद था? कुकर था।
तो आज जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि आप जो है लड्डू भी खा रहे हैं, देसी घी के बेसन चक्की भी खा रहे हैं। तो क्या आपको अच्छा क्या लग रहा है इसमें? सब अच्छा लग रहा है। सारे अच्छा लग रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी की गई है। को ताराचंद जी कटो आया, गटियाली आया, और आप भी गटे आया हो। तो देख रहे हैं जो है मैं लड्डू भी खा रहा है, बेसन चक्की भी चल रही है। तो कई बातों का खास बात है कि आज चंद्रभान जी का जन्मदिन है। चंद्रभान जी का जन्मदिन है। अच्छा, कौन है चंद्रभान जी, मालूम है? चंद्रभान जी कौन है? हमारे विधायक है। आपके विधायक हैं। तो जब गटियावली में जब चुनाव हुए थे तब वो आए थे, उसके बाद आए या नहीं आए? कितनी बार आ गया? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बहुत से नेता जो एक बार आते थे उसके आते नहीं, 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। चंद्रभान जैसा तो आदमी नहीं है। अच्छा, चंद्रभान जैसा आदमी नहीं है। क्या खासियत क्या मानते हो आप उनकी, क्या क्या विशेषता क्या मानते हो? हमारा हर चीज की कहीं भी काम में तो काम तुरंत हैं? आधी रात में आ जाए, आधी रात में भी आ जाते हैं। अगर फोन करते हैं कि आधी में हमारे काम है तो वो आधी में भी आते हैं। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होने देते आपको? हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि ये तीसरा नहीं, चुनाव आप तो गांव वाले हैं, गांव वाले कभी झूठ नहीं बोलते, शहर वाले तो बोल देते हैं। ये तीसरा चुनाव है उनका। हाँ हाँ, ये भी आपको मालूम है, तीसरा चुनाव है। अच्छा, पिछला जब चुनाव हुआ था आपको मालूम है कि उनका चुनाव चिन्ह क्या था? अभी हाँ, अभी जो चुनाव हुआ था ये हाँ इनका ये कुकर कुकर था ये, और कुकर पे निर्दलीय थे वो। निर्दलीय थे, ये भी आपको मालूम है। फिर भी चुनाव जीत गए वो। तो क्या कारण क्या रहा? आप देख रहे हैं कि आज भी काफी अधिक लोगों में भीड़ है। काबिल क्या आदमी है, इसलिए जीते। काबिल आदमी इसलिए जीत गए? इसलिए जीते वो। तो सुना आपने ग्रामीणों के विचार। चंद्रभान आज्ञा को लेकर क्या कहना? इस दौरान हजारों लोगों के भोजन के लिए व्यवस्था की गई, कई तरह की मशीन भी लगाई। हमने देखा कि यहाँ पर जो है आटा गूंदने की मशीन भी लगी हुई है। तो ये कितना आटा एक बार जो है गूंद लेती है? 17 किलो आटा एक बार गूंद लेती है। और उसके बाद में क्या ये आटा तैयार हो गया, इसमें क्या क्या आटे के क्या पानी डालना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, पानी डालना पड़ता है। कितने समय में ये 17 किलो आटा जो है गूंद लेती है? कितना समय लगता है? 3 से 4 मिनट में आटा तैयार हो जाता है। चंद्रभान आज्ञा के जन्म दिवस के अवसर पर इस अवसर पर कई युवाओं में रक्तदान करने के लिए होड़ सी मच गई, क्योंकि कई युवा ऐसे थे जो कि चंद्रभान आज्ञा के जन्मदिन को एक यादगार दिन के रूप में मनाना चाहते थे। विधायक चंद्रभान आज्ञा के स्वागत एवं जन्मदिन को लेकर चित्तौड़गढ़ शहर का शायद ही ऐसा कोना बचा हो जहाँ की कोई न कोई होर्डिंग नहीं लगा हो। हालत यह थी कि होर्डिंग के लिए जो निर्धारित स्थान है वह स्थान भी कम पड़ गए। ऐसी स्थिति में उनके चाहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों ने जहां भी स्थान खाली मिला वहां होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए, क्योंकि हर कोई विधायक का स्वागत करना चाहता था होर्डिंग से। और भरत बाग में आयोजित सम्मान समारोह में तो ऐसी होड़ मची लोगों की कि देखते देखते कई घंटे लग गए। एवं होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स से पूरे शहर को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाहर से आने वाले पर्यटक भी इन होर्डिंग को टकटकी निगाहों से देखने में लगे रहे और ऑटो रिक्शा एवं अन्य लोगों से पूछने में लगे रहे कि आखिरकार कौन है चंद्रभान आज्ञा। और ये चंद्रभान आज्ञा का ही यशस्वी था और उनका यह एक तरह से नाम था जिसके कारण भाजपा प्रदेश को भी जो है उन्हें बधाई देनी पड़ी और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी गई। हालांकि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी तो इस समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन हजारों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने ये एहसास दिला दिया और ये संकेत दे दिया कि न केवल चित्तौड़गढ़ की बल्कि पूरे जिले की जनता उनके साथ है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, केगू के विधायक सुरेश धाकड़, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर और न जाने कितने ही जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। और जनप्रतिनिधियों की लंबी जंबो सूची के साथ ही कई समाज के ऐसे पदाधिकारी थे एवं कई ऐसे सदस्य मौजूद थे, कई संगठन संस्थाएं, यानी कि हर लोग यहाँ मौजूद था भरत बाग में। और लोगों में एक होड़ सी मच गई और स्थिति यह थी कि स्वागत करने के लिए उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे रहे क्योंकि वह यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। हालांकि बीच में बारिश भी हुई, लेकिन ये बारिश भी लोगों के जोश एवं उत्साह को नहीं रोक सकी और वह भीगते हुए भी भरत बाग की ओर गए।
हालत ये थी कि भरतबाग की जो गलियां हैं वह छोटी पड़ने दिखाई देने लगी और लोगों को दूर दूर तक अपने वाहन रखने पड़े और पार्किंग की व्यवस्था तो मानो फूट हो गई। इस दौरान विधायक आज्ञा की ओर से विधायक मठ से 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। मोटराइज ट्राईसाइकिल पर बैठते ही दिव्यांगजनों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। इस दौरान आज्ञा ने अपने विधायक मत से 60 और मोटराइज ट्राईसाइकिल देने की घोषणा भी की। कुल मिलाकर इस स्वागत से स्वयं विधायक इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वह सभी के सहयोग से ही जन सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जन सेवा के कारण उन्हें बस केवल खुशी मिलती है और उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन राजस्थान में ऐसे एक नहीं बल्कि 200 विधायक हैं, लेकिन ऐसे कौन से अन्य विधायक हैं जिनके द्वारा इस तरह सेवा करके जो है उन्हें सुकून मिलती हो। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कई राजनेता तो केवल अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम विधायक होते हैं जिन्हें चिंता होती है जनता की, ऐसे दिव्यांगों की कि उन्हें चलने में कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा, उनके पैरों में छाले पड़ जाते होंगे, क्योंकि आज समय बैसाखी का नहीं है। जिस तरह समय बदलता जा रहा है उस तरह इस तरह की मोटराइज ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है ऐसे दिव्यांगों की, ताकि वह भी अपने आप को समाज से अलग महसूस नहीं कर सकें और समाज की धारा से ही वह जुड़कर साथ चल सकें। निश्चित रूप से चंद्रभान सिंह आज्ञा का यह जन्मदिन पूर्व की जन्मदिन की तरह ही यादगार साबित हो गया और पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे जिले में इसकी चर्चा जोरों पर रही कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का जिस भव्यता के साथ जन्मदिन मनाया गया वह हमेशा अस्मरणीय रहेगा। जन्मदिन तो अन्य कई जनप्रतिनिधि समाज सेवी मनाते हैं, लेकिन जिस तरह का जन्मदिन गुरुवार को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर मनाया गया, निश्चित रूप से कई यादें यह जन्मदिन अपने पीछे छोड़ गया। इस जन्मदिन ने बता दिया आज्ञा को कि उनके साथ कितनी अधिक ताकत है, जनता की ताकत है। और शायद ये जनता की ताकत थी कि जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो वह जनता के सहयोग से कार्यकर्ताओं की बदौलत ही चुनाव मैदान में कूदे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हकीकत जीत कर वह तीसरी बार विधानसभा पहुंचने में सफल हो सके और यह अपने आप में चित्तौड़गढ़ का एक रिकॉर्ड है, शायद टूट कभी नहीं पाएगा। लोग तो अभी से कल्पना करने लगे कि अगला चुनाव कब होगा और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मजबूती के साथ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने अपनी जगह बनाई है, अपना स्थान बनाया है, अपने कार्य समाज सेवा और खास तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ वह जुटे रहते हैं, विभिन्न लोगों के साथ जुटे रहते हैं। इसी कारण यह कार्यकर्ताओं की ताकत है, जनता का सहयोग है कि जो कि चंद्रभान सिंह आज्ञा के जन्मदिन पर न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे जिले से लोग उमड़ पड़े, अपने जेब से पैसे खर्च करके अपने वाहनों से वहाँ पहुँचे। हर कोई उन्हें शोर ओढ़ाकर गुलदस्ता बैठकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करना चाहता था, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था और फोटोग्राफर की हालत तो ये थी कि उसके हाथ दुखने लगे। लेकिन विधायक आज्ञा ने किसको भी निराश नहीं किया। आखिरकार इतनी हजारों की संख्या में किसी की भी सभी की माल्यार्पण करना बहुत मुश्किल होता है, सभी की शोर स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन विधायक आज्ञा ने यह जता दिया कि वह तो जनता के हैं, चाहे उन्हें कई घंटे भी खड़ा रहना पड़े, लेकिन वह जनता का इस स्वागत को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता ने ही उन्हें विधानसभा पहुंचाया है और कई घंटे मंच पर खड़े रहने के बावजूद वह लोगों के स्वागत के लिए वह उनका अपनापन के साथ में उनका हालचाल, उनकी कुशल से पूछने में लगे रहे। आश्चर्य इस बात का हुआ कि हजारों की भीड़ में उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के नाम लेकर पुकारा और उनसे पूछा किसका क्या हाल है, क्या आपका हाल है, और साथ में यह भी कहा कि आप भोजन करके ही जाना, भोजन के बिना नहीं जाना। और
माल्यार्पण गुलदस्तों की ऐसी भीड़ लगी कि चित्तौड़गढ़ में फूल माला बेचने वाले गुलदस्ते बेचने वालों के लिए मालाएं कम पड़ गई, गुलदस्ते कम पड़ गए और सैकड़ों की संख्या में केक काटे गए। बेकरी विक्रेताओं की तो मानो चांदी हो गई। अन्य कई ऐसे भी लोग थे जिनकी आज के दिन चांदी ही चांदी हो गई, क्योंकि इस स्वागत समारोह से कई लोगों को रोजगार मिला और कई लोग अभिभूत हुए और एक दूसरे को सोशल मीडिया पर इस पूरे भव्य आयोजन के बारे में जानकारी देने में लगे रहे। दिन भर सोशल मीडिया पर विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के जन्मदिन को लेकर वीडियो फोटो चलते रहे और दिव्यांगों के चेहरे उस समय और अधिक खिलते जब उनके चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ उन्होंने देखा। यानी कि हेलमेट के साथ वह न केवल अपनी सुरक्षा कर सकेंगे बल्कि अपने पूरे परिवार को भी इस बात की गारंटी दे सकेंगे कि उन्हें यह हेलमेट पहना दिया गया है, तो इस कारण वह भी सुरक्षित है और उनका परिवार भी सुरक्षित है। इस हेलमेट ने कई लोगों को एक प्रेरणा दी, एक संदेश दिया कि कम से कम जब दिव्यांग हेलमेट पहनकर यह मोटराइज्ड वाहन चला सकते हैं, ट्राईसाइकिल चला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं। ये हेलमेट बोझ नहीं है बल्कि आपके जीवन की रक्षा करने के लिए एक ऐसा कवच है जो कि न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का रक्षा कर सकता है। और वह परिवार जो टकटकी निगाहों से शाम के समय आपका इंतजार करता है कि कब वह घर आएंगे और वह उनके साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। लेकिन इसी हेलमेट नहीं लगाने के कारण कई दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही है और वह इसलिए हो रही है क्योंकि हम हेलमेट को बहुत समझने लगे हैं। चाहे आम आदमी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन वह हेलमेट पहनने से जो है दूर रहता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिव्यांगों ने जो इस समारोह के माध्यम से हेलमेट पहनकर संदेश दिया, वह संदेश न केवल पूरे जिले में बल्कि राजस्थान तक पहुंचेगा। और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने जिस कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया, जिस तरह का अपनापन दिखाया, वह संदेश उन नेताओं के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए है जो कि 5 साल में चुनाव को जीत जाते हैं लेकिन बाद में वह कार्यकर्ताओं से मुंह मोड़ लेते हैं। चंद कार्यकर्ताओं से ही वह घिरे रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 5 साल में जनता सब कुछ भूल जाएगी और जब 5 साल आएंगे तो फिर वह जनता के बीच में जाएंगे और विश्वास दिलाएंगे कि वह उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन जो आम कार्यकर्ता है वह उनसे दूर हो जाते हैं। क्या ऐसे नेताओं के लिए कुछ कार्यकर्ता ही सीमित है? उम्मीद की जानी चाहिए कि चंद्रभान सिंह का जन्मदिन यह कई जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा